जय श्री राम भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के छठे अध्याय के बारे में। इसमें ब्रह्मा जी शिव तत्व का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों सहित होकर के अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात, अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश एवं अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमय एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही मूर्ति सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं सर्वभूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमयी एवं बुद्धि तत्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियों की देवी शोभा बढ़ाते हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम ईश्वर, परम पुरुष, शिव शंभु एवं महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाग में चंद्रमा और मुख पर 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी है। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती सहित निवास करते हैं और शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिवजी ने इसका नाम आनंद वन रखा। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत एवं सत्गुणों से युक्त एवं गंभीरता के अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था। नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले हो जाओ। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे ज्ञान प्रदान किया और वहाँ से अंत ध्यान हो गए। तब विष्णु ने 12 वर्ष तक वहाँ दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म स्वरूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 भूत प्रकट हुए।
उससे ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेंद्रियाँ बनी। उस समय एकाकार तत्व 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का अध्याय हम